हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का बेटा पहले ही हम खत्म कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा खंड है। ए बराबर दिया है 7, A13 का मान दिया है 35 दिया है, डी और S13 का मान ज्ञात करना बेटा। अब आप बताओ, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये बराबर 7 है बेटा। अब ये an है, यानी A13 बराबर 35, यानी an n का मान है ये 13 है। समझ में आ गया ना। n का मान है 13 और an का मान 35 है। तो सॉल्यूशन करेंगे बेटा। समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का n पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है बेटा। an का मान है बेटा 35 बराबर a का मान 7 है बेटा, प्लस n का मान बेटा यहाँ तक कितना है? मैंने तुम्हें बताया n का मान 13 है, -1 और d का मान हमें निकालना है। 7 का बेटा पक्षांतर करेंगे, का 21 का हो गया, तो 35 - 7 बराबर 13 में से गया 12 d। ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ बेटा, 15 में 7 गया, यानी 35 में से 7 घटाना। 15 में 7 है 8 और यहाँ 28। ठीक है। 35 ठीक है। 13 13 में से गया 12 d। ठीक है, और इसको इधर ले लिया। चलो बनाते हैं। इसमें से इसको हटाया बेटा 28 बराबर 12 d। d बराबर कितना आया बेटा? 28/12 और 4 दिया 12, 4 7 28। d बराबर आ गया बेटा 7/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बेटा S13 का मान हमें ज्ञात करना है कि S13 कितना। तो बेटा योगफल वाला फॉर्मूला लग गया। Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है बेटा। अब देखो n का मान यहाँ कितना? 13 बराबर n का मान कितना? 13/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना? 7 प्लस n का मान 13 - 1 इंटू d का मान कितना बेटा? 7/3। ठीक है। तो S13 बराबर 13/2, 7 दूनी 14 प्लस इसमें से इसको हटा 12 गुणा 7/3, 3 चौक 12। क्लियर है। तो बेटा S13 बराबर 13/2 कोष्टक 14 प्लस 7 चौक 28। क्लियर है बेटा। अब 7 चौक हो गया 28। ध्यान से देखेंगे यहाँ S13 बराबर 13/2 इंटू 28 और 14 कितना हो गया? 8 और 12 और 3 और 1 4, 2 और 3 और 1 हाथ में 4, 42 2 से काटे बेटा 21 बार। S13 बराबर 13 गुणा 21। तो S13 का मान कितना आ गया? 13 का 13, 13 का 3 हासिल का 1, 13 26 और 1 27, 273 आ गया S13। और डी बराबर बेटा कितना है? डी बराबर आया 7/3 और S13 बराबर आया 273। यही तुम्हारा आंसर होगा। नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा क्वेश्चन में तीसरे का तीसरा है। ए 12 बराबर दिया 37, डी बराबर 3 है, दिया है ए और S 12 ज्ञात कीजिए बेटा। यानी ए 12 का मतलब है कि एन बराबर 37 है। तो एन का मान कितना है? 37 और ये एन के यहाँ पर है 37। तो यहाँ से एन का मान कितना हो जाता बेटा? क्योंकि ये एन की यहाँ पर 12 है और डी बराबर कितना बेटा? यहाँ 3 है। ठीक है। तो सूत्र में आई हुई एन समांतर श्रेणी के एन पर
समांतर श्रेणी का nवा पद। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान है 37 बराबर a का मान हमारे पास है, निकालना बेटा, प्लस n का मान हमारे पास 12 है माइनस 1, d का मान हमारे पास है 3। तो 37 बराबर a प्लस 12 में से 11 इंटू 3, तो 37 बराबर a प्लस 11 थी 33 बेटा। इसके बाद में a का मान हमें निकालना, तो ये बराबर इस 33 को इधर कर दो, तो 37 माइनस 33 बराबर, तो a का मान कितना है बेटा 4। क्लियर है। f12 को क्या निकालना, तो f12 का मतलब है n का मान यहाँ 12 दिया, अब n बराबर कितना दिया 12। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बेटा n का मान यहाँ कितना 12 है, s12 बराबर n का मान यहाँ 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना बेटा 4 है, प्लस n का मान कितना 12 है माइनस 1 इंटू b का मान है हमारे पास 3 ब्रैकेट 1। 2 छिक्के 12 बेटा, s12 बराबर 6 और 2 चौके 8 हो गया, प्लस इसमें से इसको हटा कितना बचा 11 गुणा 3, s12 बराबर 6 और 8 प्लस क्या रही थी 33, s12 बराबर 6 इंटू 8 और 3 9 10 11 41 हो गया। अब 41 मल्टीप्लाई कर दो 6 में, s12 बराबर 6 चौके 24 246। तो बेटा ए बराबर आ गया 4, s12 बराबर आ गया 246। यही तुम्हारा आंसर होगा, नोट करो। बेटा तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, ये 3 बराबर दिया 15 और s10 बराबर 125 दिया है, a10 का मान हमें ज्ञात करना है। बेटा a10 हम जब निकाल सकते हैं जब हमारे पास d है और a हो, ना तो हमारे पास d है और ना ही a है। तो चलो a3 बराबर है 15, यानी n होता है तो n बराबर कितना होगा 3, ठीक है। तो nवा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, nवा पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n का मान कितना 15 बराबर a का मान निकालना प्लस n का मान 3 है माइनस 1 इंटू d। तो 15 बराबर a प्लस 3 में से क्या 2d, तो ये कितना होगा a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण में फर्स्ट है। क्लियर है। अब ये निकालना s10, तो s10 बराबर कितना दिया 125, यानी m बराबर 10 है, यहाँ ये sn होता है तो n बराबर 10 है, तो sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर है। तो n का मान बेटा कितना है हमारे पास 10 बराबर, सॉरी s10 है, तो s10 का मान हमारे पास कितना होगा, यहाँ 10 लगाएंगे क्योंकि s10 दिया है, तो s10 का मान 125 बराबर n का मान कितना 10/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान हमें बेटा निकालना है अभी, प्लस n हमारे पास है 10 माइनस 1 इंटू d निकालना, 2 में 10 5। अब देखो ध्यान से 125 बराबर 5 क्वेश्चन में 2 में क्यों आ गई 2 है, प्लस 10 में से क्या 9 और डी, ये पूरा मेरा भट्टी में है तो इसको क्रम से लिख लो 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 5 दूनी 10 5 25, तो कितना आ गया
2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण में दूसरा। क्लियर है? तो ये समीकरण में दूसरा होगा बेटा। यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं। तो समीकरण एक में यानी कि ए के एक जैसा होना चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए इस समीकरण एक में 2 से गुणा कर दो। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर बेटा 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 2a प्लस 2 4d बराबर 15 30। ये 2 है प्लस 9d है बराबर 25। घटाने पर किस पर? घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म। इसमें से इसको हटाया माइनस का 5d बराबर, इसमें से इसको हटाया ये कितना है बेटा, ये 5 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा, डी बराबर 5 बच्चे माइनस 5, 5 सेकंड 5, तो डी बराबर कितना आ गया, -1। क्लियर? अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट का ए प्लस 2d बराबर 15, ए प्लस 2d बराबर 15। तो बेटा ए प्लस 2 डी का मान -1 है बराबर 15, तो ए प्लस 2 का 2 माइनस का 2 हो गया बराबर 15। एक मान कितना हो गया बेटा, 2 को इधर करेंगे तो 15 प्लस 2, तो ए बराबर कितना आ गया 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए टेन बेटा हमें निकालना, तो ए टेन का मतलब है एन वो पर निकालना है। ए टेन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए टेन बराबर ए का मान हमारे पास आया 17 प्लस एन का मान कितना हमारे पास 10 है माइनस 1, डी का मान हमारे पास है कितना माइनस का ये। ए टेन बराबर 17 प्लस इसमें से इसको बढ़ाया 9 गुणा माइनस 1, तो ए टेन बराबर कितना आ गया 17 9 का 9, तो बेटा ए टेन बराबर आ गया 8। 17 में 9 8 ही बचेंगे ना। तो देखो ए टेन इसने क्या क्या पूछा था, डी पूछा, तो डी बराबर आ गया -1 और ए टेन बराबर आ गया 8। चलो नोट करो उसको। देखो बेटा क्वेश्चन में तीसरे का 5वां है। देखो बेटा 5 दिया है, S9 बराबर 75 है दिया, तो ए और A9 ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, डी बराबर कितना 5 है और S9 बराबर 75 है, डी बराबर कितना होगा 5। क्लियर है? S9 बराबर 75, यानी एस एन का मान कितना है हमारा 9। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर S9 करो ना सीधा सीधा, S9 बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में S9 का मान कितना हमारे पास 75, एन का मान 9/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान हमें लगाना, तो 2a सीधा सीधा लिख दो, 2a प्लस एन का मान हमारे पास 9 दिया -1 इंटू डी का मान 5 है, बेटा 75 बराबर 9/2 कोष्टक में 2a प्लस 9 में से क्या आया गुणा 5। ठीक है, तो 9/2 को इधर लेंगे, देखो ध्यान से गुणा वाली चीज है, इधर अगर भाग में आएगी तो कितना हो जाएगा 75 गुणा 2/9। ठीक है ना, बराबर 2 प्लस 8 5 40 कितना 75 दूनी 150 होता है, यानी 150/9 माइनस 40 को इधर किया माइनस का हो गया 40 बराबर 2 है। बट्टे एक रखेंगे, एलसीएम इसका 9/9 एलसीएम आ गया, 9 का भाग एक में 9 में देंगे एक बार, और एक गुणा 150 में करेंगे 150 माइनस 4 36 होते हैं, यानी 360, यानी 1 करोड़ 9 में 9 बार और 9 गुणा 40 में 360 बराबर 2 है। तो 2 बराबर 360 में 150 घटाओ
0 1 210 210 बट्टे 9। क्लियर है? वो माइनस का ए बराबर कितना आएगा, माइनस का 210 बट्टे 9 गुणा 2, 2 का 2 नया, ये 2 पंजे 10। ठीक है, ये बराबर आएगा माइनस का 105 बट्टे 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, कितना आ गया ये बराबर माइनस का 35 बट्टे 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मान आ गया माइनस का 35 बट्टे 9, सॉरी 3। A9 करना होगा बेटा, तो A9 बराबर क्या होगा, यानी A9 बराबर A प्लस n-1 इंटू में डी। ए का मान कितना, माइनस के 35 बट्टे 3 प्लस n का मान कितना है, यानी A9 9 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास आया 5 था, तो कितना हो गया A9 बराबर 35 बट्टे 3 प्लस 9 में से क्या है 8, 8 गुणा 5, तो कितना आएगा बेटा A9 बराबर 35 बट्टे 3 प्लस 8.40 बट्टे, तो A9 बराबर कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया, तो 3 एकम 3 यानी माइनस 35 प्लस 4 12 120, 120 में से 35 घटा दो 5, यहाँ से 9 यहाँ 11 में से 3 गया 8, 85। A9 बराबर 85 बट्टे 3। ठीक है, तो यानी ये ए बराबर कितना आएगा 35 बट्टे 3, और A9 बराबर आ गया 85 बट्टे 3। ये बेटा आपका आंसर है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।